आगे की कहानी। मुंबई लक्ष्मी विला। फलक और दिनेश निकल गए थे। मीना जी धीरे से वीना को देखते हुए बोली, क्या हुआ है वीना? तुम तो कभी मना नहीं करती उसको कहीं जाने को। आज अचानक से क्या हुआ है? अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो तुम मुझे बता सकती हो। मीना जी की बात पर वीना धीरे से बोली, नहीं बस इस बार मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। वो जा तो रही है, मेरी बात सुनेगी तो नहीं, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ वो ना जाए। मीना जी धीरे से बोली, देखो वीना, वो बच्ची नहीं है। सब लोग जा रहे हैं तो वो भी जाएगी ही। अगर तुम मना भी करोगी तो वो मानेगी नहीं। और देखो, यकीन रखो वीना, कुछ नहीं होगा। तुम फिक्र मत करो। अच्छा आओ, हम डिनर कर लेते हैं। आज तो आरती और ईशान भी नहीं है। सिया और रुद्र भी कहीं गए हुए हैं और फलक और दिनेश भी नहीं है। आओ, मैं और तुम ही बचे हैं। इतना कहकर फलक और वीना दोनों बाहर आ गई थी। बीच दूसरी तरफ रुद्र और सिया दोनों डिनर कर रहे थे। सिया धीरे से बोली, वैसे मानना पड़ेगा, तुम्हें नहीं पता था मेरी पसंद नापसंद के बारे में, लेकिन फिर भी तुमने काफी अच्छी चीजें अरेंज की है। इतना कहकर सिया अपना खाना एंजॉय करने लगी थी। रुद्र वाइन का ग्लास उठाते हुए बोला, चलो, तुम्हें कुछ तो पसंद आया। वैसे इसके लिए थैंक यू भी कहना होता है। मैंने तो तुम्हें कितनी खूबसूरत अंदाज में थैंक यू बोला है। और तुम देखो, सिया धीरे से बोली, अब तुम मुझे थैंक यू बोलकर मुझ पर एहसान करोगे। और वैसे भी थैंक यू बोलने का फर्ज था तुम्हारा। मैंने तुम्हारी इतनी बड़ी हेल्प की है। और क्या कहा था तुमने मुझे? मुझे पता भी नहीं डिजाइनिंग किसको कहते हैं। तो अब मिस्टर शेखावत, आपको क्या लगता है किसको ज्यादा समझ है? सिया की बात पर रुद्र उसकी आंखों में देखते हुए बोला, वैसे मानना पड़ेगा तुम्हें। तुम्हें हल्का सा छेड़ दो फिर तुम जान लेने को तैयार रहते हो। इतना कहकर रुद्र ने गहरी सांस ली और अपनी ड्रिंक एंजॉय करने लगा। सिया धीरे से बोली, हाँ चलो, तुम्हारे डिनर डेट का तो पता नहीं, लेकिन ये जगह काफी खूबसूरत है। कोई सोच भी नहीं सकता ऐसी गंदी जगह इतना खूबसूरत भी हो सकता है। सिया की बात पर रुद्र दूर फैले समंदर को देखते हुए बोला, उसके लिए पेशेंस और दिमाग होना चाहिए। अगर हम चाहें तो बुरी से बुरी चीज में खूबसूरती ढूंढकर उसको अपने दिमाग से और भी खूबसूरत बना सकते हैं। रुद्र की बात पर सिया भी समंदर को देखते हुए बोली, मैं आज पहली बार तुम्हारी बात पर एग्री करती हूँ रुद्र। खूबसूरती तो दिमाग में होती है। सोचो कितना खूबसूरत है ना। शोर शराबे से दूर एकदम शांत जगह, दूर फैला समंदर और ऊपर आसमान, खूबसूरत लाइटें, ठंडी हवा। क्या किसी सपने जैसा नहीं? मैं तो हमेशा यहीं रहना पसंद करूं। कितनी प्यारी जगह है ये। मैं कभी सोच भी नहीं सकती तुम जैसा इतना कोल्ड पर्सनैलिटी वाला इंसान इतना क्रिएटिव भी हो सकता है। प्रिया को ये कहते देख रुद्र ने अचानक ही उसको देखा था और उसकी आंखें गहरी हो गई थी। वो फ्लैशबैक में खो गया था जब वो पहली बार सोनिया को यहाँ लेकर आया था उसके बर्थडे पर। और सोनिया ने ये जगह देखकर ही अंदर जाने से मना कर दिया था। उसको रुद्र पर यकीन भी नहीं था और उसने ये कहकर मना कर दिया था ये जगह अंदर से कितनी ही खूबसूरत हो, लेकिन बाहर से इसको देखकर अच्छा नहीं लग रहा। और फिर ना चाहते हुए भी उसको सोनिया का बर्थडे शहर के महंगे रेस्टोरेंट में सेलिब्रेट करना पड़ा था। रुद्र सिया को देखकर होश में आया था। कहाँ सोनिया जैसी लड़की जिसने हमेशा अपने आसपास पैसा देखा था और इतना सब देखने के बाद भी उसको और पैसा पाने की ख्वाहिश थी। उसको उस दिन भी इस भीड़ से अलग शांत जगह में रुद्र का साथ नहीं, शो ऑफ करने के लिए महंगे रेस्टोरेंट में बर्थडे सेलिब्रेट करना, सबको दिखाना था। और रुद्र हर बार उसका बचपना मानकर उसकी ये छोटी छोटी सी जिद मान जाया करता था, या फिर वो सब जानकर भी अनजान बनता था, क्योंकि उसको लगता था इस दुनिया में एक सोनिया है जो उसको समझती है, जिसकी सोच उसके जैसी है। लेकिन आज जो उसकी आंखों के सामने था वो इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहा था, जिसको वो पैसों का लालच कहकर हर बार सुनाता है, जिसके साथ वो न जाने क्या कुछ कर देता है
और आज जिसके लिए उसने अपने रूल तोड़कर उसके लिए इतना बड़ा डिनर अरेंज किया था, वो लड़की तो उससे न जाने क्या कुछ डिमांड कर देती। एक घर में रह रही लड़की बड़े से बड़े रेस्टोरेंट में जाना पसंद करती, लेकिन सिया सिर्फ इस बात से खुश थी, उसको ये शांति पसंद आई थी। आज रुद्र को लग रहा था सिया की सोच उसके जैसी थी। रुद्र को गहरी सोच में देखकर सिया उसके सामने हाथ हिलाकर बोली, खो गए फिर से ख्यालों में? रुद्र होश में आते हुए बोला, क्या? सिया गुस्से से बोली, सोनिया के ख्यालों में खो चुके हो? वैसे सच सच बताना, वो कितनी बार आई है यहाँ? सिया बिल्कुल रुद्र के करीब आकर बोली तो रुद्र ने झटके से उसको अपनी तरफ खींच लिया था। सिया रुद्र की गोद में जा गिरी थी। सिया गुस्से से बोली, तुम? लेकिन तभी रुद्र ने उसके होठों पर उंगली रख दी थी। सिया धीरे से अपनी आंखें उठाकर बोली, क्या? रुद्र उसकी आंखों में देखते हुए बोला, तुम यहाँ आने वाली सिर्फ इकलौती लड़की हो। इतना कहकर रुद्र सिया की कमर छोड़ते हुए बोला, डिनर हो गया तुम्हारा? सिया होश में आते हुए बोली, हाँ हो गया। रुद्र आराम से बोला, ठीक है आओ। सिया धीरे से बोली, कहाँ? रुद्र उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, पता चल जाएगा, आओ मेरे साथ। इतना कहकर रुद्र सिया को लेकर चला गया था। लक्ष्मी विला। ईशान और आरती दोनों घर आए तो वीना जल्दी से उठते हुए बोली, क्या कहा डॉक्टर ने? ईशान गुस्से से बोला, मोम हमें घर में तो घुसने दो, क्या बाहर सड़क पर ही ये सवाल पूछ लोगी? ईशान की बात पर आरती गुस्से से बोली, कैसी बातें कर रहे हो ईशान? मॉम से ऐसे बात करते हैं और तुम डॉक्टर के पास आए हो, यही सवाल करूंगी ना? ईशान पानी का ग्लास उठाते हुए बोला, आज के बाद आप आरती को कुछ भी नहीं कहेंगी और मैं हर बार नए डॉक्टर को दिखाकर परेशान हो चुका हूँ। मॉम हम दोनों ठीक हैं, अभी हम नहीं चाहते बच्चा, हमने फैमिली प्लानिंग की हुई है, हम आपके कहने से नहीं चलेंगे। इतना कहकर ईशान गुस्से से रूम में चला गया था। मीना जी भी पीछे खड़ी थी। आरती धीरे से बोली, सही कह रहे हैं ईशान, आपके हर बार कहने से मैंने हर जगह ट्राई किया है, अब और नहीं। इतना कहकर आरती गुस्से से चली गई थी। बीच। रुद्र सिया को लेकर बीच के साइड आ गया था। रात में समंदर काफी खूबसूरत लग रहा था। सिया धीरे से बोली, यार मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा, मुंबई इतना खूबसूरत भी हो सकता है। सिया की बात पर रुद्र ने किसी को इशारा किया तो चार लोग सर झुकाकर सिया के सामने खड़े हो गए थे। सिया ने हैरानी से रुद्र को देखा तो रुद्र ने उन लोगों को इशारा किया। सब लोग लाइन से सिया के सामने आ गए थे। उनमें से एक आदमी ने सिया को कॉफी दी और बाकी लोग समंदर के करीब पड़े खूबसूरत टेबल पर कुछ रखने लग गए थे। ठंडी हवा में माहौल और रोमांटिक हो गया था। सिया धीरे से रुद्र के चेहरे को छूते हुए बोली, तुम्हारी तबीयत सही है ना रुद्र? सिया की बात पर रुद्र आराम से बोला, मैं जो काम करता हूँ वो बहुत अच्छे से करता हूँ, कोई भी कमी नहीं आने देता। रुद्र की बात पर सिया मुस्कुराकर अपनी कॉफी एंजॉय करने लगी थी। कुछ देर बाद सिया ने रुद्र को देखा तो रुद्र सिया को ही देख रहा था। तभी अचानक उसका फोन बजा और रुद्र फोन लेकर सिया को इशारा करके साइड में आ गया था। तभी अचानक सिया के दिमाग में कुछ आया और वो समंदर की तरफ बढ़ने लगी। सिया पानी की तरफ बढ़ रही थी जब किसी ने उसको अपनी तरफ खींचा था। रुद्र गुस्से से बोला, दिमाग सही है तुम्हारा, पागल हो चुकी हो, और तुम कोई 2 साल की बच्ची हो जिसको अगर 2 मिनट के लिए छोड़ दिया तो इधर उधर घूमने लगती है। रुद्र की बात पर सिया धीरे से बोली, नहीं ऐसा कुछ नहीं है और मैं कोई पागल नहीं हूँ, ना मुझे मरना है जो समंदर में जाऊंगी, मुझे बस लहरों को पास से देखना था। सिया की बात पर रुद्र आराम से बोला, देख लिया, चले अब। रुद्र की बात सुनकर सिया बिना कुछ कहे उसके साथ चलने लगी थी, लेकिन तभी एक तेज लहर आई और सिया नीचे गिर गई थी और रुद्र भी उसको बचाने के साथ साथ नीचे गिर गया था। पानी बिल्कुल गहरा नहीं था, दोनों अभी भी किनारे पर थे। रुद्र ने उठकर गुस्से में सिया को घूरा था तो सिया धीरे से बोली, मैं क्या करती, पानी इतना तेज था। सिया की बात पर रुद्र उसको ढंग से खड़ा करते हुए बोला, अब ढंग से चलना। सिया को लगा था
रुद्र उस पर गुस्सा करेगा क्योंकि उसने उसका इतना ब्रांडेड सूट खराब कर दिया था, ऊपर से अपनी साड़ी भी खराब कर दी थी। लेकिन रुद्र ने कुछ नहीं कहा था। कुछ देर बाद दोनों पानी के बाहर आ गए थे। सिया की साड़ी उसके जिस्म से चिपक चुकी थी। रुद्र की नजर न चाहते हुए भी उसके गोरे बदन पर जा रही थी। रुद्र ने एक बार फिर सिया को देखा और धीरे से बोला, क्या हाल बना लिया तुमने अपना। रुद्र की बात पर सिया ने खुद को देखा। रेड साड़ी उसके जिस्म से चिपकी हुई थी, ऊपर से उसके लंबे बाल जो उसके चेहरे पर चिपक रहे थे। सिया चिढ़ते हुए बोली, तुम्हारी वजह से ही हुआ है। अगर तुम मुझे बाल खोलने को ना कहते तो ऐसे मेरे चेहरे पर ना चिपकते। सिया अपने बालों को जबरदस्ती पीछे करते हुए बोली। तभी रुद्र ने सिया को देखा और उसके बिल्कुल करीब आकर बोला, जब तुम्हें कोई काम आता नहीं है तो क्यों खुद को इतनी तकलीफ देती हो। सिया इससे पहले कुछ समझ पाती, रुद्र ने उसके लंबे बालों को अपने हाथ में पकड़ा और उसके बालों पर अपनी पकड़ कस दी थी। और अचानक ही रुद्र ने झटके से सिया को बालों से पकड़कर अपनी तरफ खींचा था। वो सिया उसके सीने से लग चुकी थी। उसकी आंखें बंद हो गई थी। रुद्र ने फिर से सिया को देखा और उसके बालों को रोल करके जूड़े में कैद कर दिया। सिया अभी भी रुद्र के सीने से लगी हुई थी। रुद्र की नजर बार बार उसकी गोरी गर्दन पर जा रही थी और फिर जब उससे कंट्रोल नहीं हुआ तो उसने सिया की गर्दन पर अपनी होठ रख दिए थे। सिया की पकड़ अपनी साड़ी पर कस गई थी। उसकी आंखें बंद हो गई थी। रुद्र का हाथ धीरे धीरे सिया की कमर पर जा रहा था और फिर रुद्र ने सिया की कमर पर से वो साड़ी दूसरी तरफ की और उसकी कमर को अपने हाथों में पकड़ लिया। इससे पहले सिया कुछ समझ पाती, रुद्र ने झटके से उसको अपनी तरफ मोड़ा और सिया के कांपते होठों पर अपने होठ रख दिए। सिया की सांसें दुगनी रफ्तार से चलने लगी थी। जब सिया को सांस लेने में दिक्कत होने लगी तब जाकर रुद्र ने उसको छोड़ा था। लेकिन रुद्र आंखों और उसके चेहरे को देखकर ही लग रहा था दोनों के अंदर कितनी आग थी और दोनों ही एक दूसरे को शिद्दत से चाहते थे। लेकिन सिया ने अपना चेहरा दूसरी तरफ किया और धीरे से बोली, हमें लेट हो रही है, चलें। सिया की बात पर रुद्र ने अपने बालों को अपने हाथों से पीछे किया और गहरी गहरी सांस लेने लगा। अभी भी वो खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। सिया रुद्र की हालत समझ चुकी थी, इसलिए वो बिना कुछ बोले चली गई थी। रुद्र ने अपनी गहरी नजरों से सिया को देखा और वो भी उसके पीछे चला गया। रास्ते में दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई थी। दोनों के ही अंदर अजीब सा एहसास था। रुद्र को खुद पर गुस्सा आ रहा था। वो सिया के सामने फिर से कंट्रोल से बाहर हो गया और रुद्र को नफरत थी इस बात से। वो एक कोल्ड पर्सनेलिटी वाला इंसान था जिसको इस बात का घमंड था वो किसी के आगे नहीं झुकता, जिसको इस बात की खुशी थी कितनी ही खूबसूरत लड़की हो वो इतना कमजोर नहीं, किसी को देखकर उसको पाने के लिए बेकरार हो जाए। लेकिन आज जो हुआ था वो क्या था? क्या ये वही रुद्र शेखावत था, इतना कोल्ड पर्सनैलिटी वाला इंसान? रुद्र शेखावत। रुद्र ने गुस्से से गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी थी। सिया भी खुद में सिमटी हुई थी। आखिर वो भी क्या करती? आज उसके अंदर अजीब से एहसास हुए थे। आज पहली बार उसको किसी ने इतना स्पेशल ट्रीटमेंट दिया था। आज उसकी पहली डेट भी थी। भले ही रुद्र इस डेट को कोई भी नाम दे, लेकिन शादी के बाद पहली बार रुद्र ने अपनी खुशी से उसके लिए कुछ किया था। दोनों डेट पर आए थे, एक रोमांटिक डेट पर। ये बहुत बड़ी बात थी सिया के लिए। कुछ देर बाद दोनों आ चुके थे। सब लोग सो चुके थे, इसलिए सिया और रुद्र सीधे अपने कमरे में चले गए थे। आइलैंड। रात के न जाने कौन से वक्त फलक और बाकी के लोग उस आइलैंड पर आ गए थे। सब लोग बहुत एक्साइटेड थे। आखिर हो भी क्यों ना, इस बार वो लोग अच्छी जगह आए थे। काफी यूनिक आइलैंड। सबको रूम दे दिए गए थे। काफी बड़ा होटल था जहाँ हर तरह की सुख सुविधाएं थी। फलक सबसे पहले अपने रूम में आई थी। उसके रूम के साइड में एक प्राइवेट रूम था जो शायद कॉलेज के लिए था। यहाँ बिजनेस पार्टीज होती होंगी, ऐसा फलक ने सोचा था। फलक बालकनी में आकर गहरी सांसें लेने लगी थी।
उसको बहुत अच्छा लग रहा था। आखिर लगे भी क्यों ना, ये विवान की यादों को भूलने के लिए बहुत अच्छा था। फलक अभी हवा को अपने अंदर उतार रही थी, तभी अचानक उसको एहसास हुआ जैसे कोई उसको देख रहा है। फलक ने जैसे ही साइड में देखा तो कोई बिजनेस सूट में खड़ा था। फलक को उसका चेहरा तो नहीं दिखा, लेकिन वो ये जानती थी ये आदमी काफी हॉट है, क्योंकि उसकी बॉडी से ही वो समझ सकती थी। फलक ने उस आदमी को देखने की ज्यादा कोशिश नहीं की थी, इसलिए वो अंदर आ गई थी। थके होने की वजह से उसको लेटते ही नींद आ गई थी। लक्ष्मी विला। अगली सुबह सब लोग डाइनिंग टेबल पर आ गए थे। मीना जी सिया और रुद्र को देखते हुए बोली, तुम दोनों की तबीयत एक साथ कैसे खराब हो गई? रात को डिनर डेट पर गए थे या बारिश में गए थे? आरती धीरे से बोली, बड़ी मोम, रात को काफी अच्छा मौसम था ना। आरती के छेड़ने से रुद्र आराम से बोला, ये बात अपनी बहू से पूछिए मॉम। रुद्र की बात पर सिया खांसते हुए बोली, मैं? तुम भी तो बता सकते हो, तुम बताओ ना। मीना जी आरती की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोली, अरे कोई बात नहीं, नहीं बताना मत बताओ। रुद्र धीरे से बोला, चलिए मैं निकलता हूँ, आज इम्पोर्टेंट मीटिंग है और प्रोजेक्ट हमें ही मिला है। अब हमारी कंपनी की अपनी ब्रांड होगी। मीना जी हैरानी से बोली, इतनी बड़ी बात तुम इतनी आसानी से बता रहे हो, और ये सब कैसे? शिव धीरे से बोला, हाँ रुद्र, हमारे पास तो कोई डिजाइनर भी नहीं थे, कैसे पॉसिबल हुआ ये सब? शिव की बात पर रुद्र धीरे से बोला, डैड, वो डिजाइनर हम सबके बीच में मौजूद है। रुद्र की बात पर सब हैरान थे। रुद्र की बात पर सिया ने जल्दी से उसको देखा, जैसे वो चाहती नहीं थी रुद्र सबके सामने ये बात करे। सिया के फेस एक्सप्रेशन को इग्नोर करते हुए रुद्र धीरे से बोला, सिया की वजह से हमें ये प्रोजेक्ट मिला है और इसकी असली हकदार को ही मैं चाहूंगा। सबकी तारीफें मिलनी चाहिए। रुद्र की बात पर मीना जी हैरानी से बोली, सच में रुद्र, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा मतलब है सिया। नहीं, मतलब सिया को तो देखकर ऐसा कुछ भी नहीं लगता। सिया, तुम्हारे अंदर इतने टैलेंट है और हम हर बात से अनजान रहते हैं। सिया सर झुकाकर बोली, मैं कोई प्रोफेशनल डिजाइनर नहीं हूँ माँ, वो तो बस फ्री टाइम में कभी कभी बना दिया करती थी। और उस दिन भी रुद्र का प्रोजेक्ट खराब हो रहा था, इसलिए मैंने बस जल्दी में बना दिया। रुद्र आराम से बोला, 5 मिनट के अंदर इसने प्रोजेक्ट बना दिया। आपको लगता है ये कोई प्रोफेशनल नहीं कर सकता? सिया गुस्से से रुद्र को देख रही थी, और ये क्यों इतनी तारीफें कर रहा था? शिव जल्दी से बोले, वैसे मुझे लगता है मीना जी अब सिया का हाथ इस प्रोजेक्ट में लग ही चुका है। सिया रुद्र के साथ पार्टनर रहेगी, मेरा मतलब है अब हम अपनी बहू को दुनिया के सामने एक डिजाइनर के रूप में लाएंगे, और यहाँ से पढ़ाई के साथ साथ सिया के पैशन की भी शुरुआत होगी। बताओ। शिव की बात पर आरती जल्दी से बोली, डैड, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? मैं तो कहती हूँ आज ही रुद्र को सिया को अपने साथ ले जाना चाहिए। सिया जल्दी से बोली, पर भाभी आप समझ नहीं रही है, मैं कैसे? मेरा मतलब है, ठीक है, वो डिजाइन बन गया था, अब जरूरी नहीं मैं यही सब करूं, और पहले तो मेरी पढ़ाई है, परसों फलक आ जाएगी तो मैं कॉलेज पर ध्यान दूंगी। ये सब कैसे? रुद्र सिया को देखते हुए बोला, तुम दोनों काम कर सकती हो, अब उठो, मैं लेट हो रहा हूँ। सिया हैरानी से बोली, तुम पागल हो चुके हो रुद्र, मैं ऐसे अचानक किस लिए? मेरा मतलब है समझने की कोशिश करो, मैं कोई बहुत बड़ी फैशन डिजाइनर नहीं हूँ। सिया की बात पर रुद्र आराम से बोला, आधा घंटा है तुम्हारे पास, मुझे लेट हो रही है। रुद्र की बात पर और सबके कहने पर सिया ना चाहते हुए भी उठ गई थी। आइलैंड। फलक तैयार होकर नीचे आ गई थी। विवान अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आया था और फलक अपनी दोस्तों के साथ थी। कल सब लोगों को वापस मुंबई जाना था, इसलिए आज ही सब फन और क्रिएटिव एक्टिविटीज होने वाली थी, और रात में छोटी सी पार्टी होने वाली थी, इसलिए सब लोग काफी एक्साइटेड थे। और होना भी चाहिए था, क्योंकि सबके लिए एक अलग सा एक्सपीरियंस था। वहीं दूसरी तरफ सब लोग बीच लाइन में आ गए थे, और सब लोगों को एक पहाड़ी पर अपनी कॉलेज का फ्लैग लगाकर आना था। और ये टास्क सबके लिए इंटरेस्टिंग था, क्योंकि पहाड़ी का रास्ता काफी दूर था
और फिर सबको मजा आने वाला था, क्योंकि रास्ते में जंगल और पानी सब कुछ देखने को मिलता। वहीं कोच ने सबको गाइड किया था, जो रास्ता उनके लिए अलग अलग डायरेक्शन में बनाया गया था। सबको वहीं जाना था। अगर कोई भी इधर उधर भटका तो वो उसकी अपनी जिम्मेदारी होगी, क्योंकि जितना यहाँ फन था उससे कहीं ज्यादा ये जंगल खतरनाक था, जो सबकी जान लेने के लिए काफी था। इसलिए सेफ्टी का बहुत अच्छे से ध्यान रखा गया था। सब लोगों ने अपने हाथ में कुछ फ्लैग लिए और फिर सबकी टीम अलग हो गई थी। हर टीम में 3 लोग थे और विवान ने अपनी चाल चलने के लिए फलक को अपनी टीम में ले लिया था। उसकी टीम में उसकी गर्लफ्रेंड और फलक थी। फलक ने काफी हाथ पैर मारे, लेकिन टीम फाइनल हो चुकी थी और कोच ने उसकी एक नहीं सुनी थी। शायद विवान ने पहले ही सब सोच रखा था। वहीं फलक इस बात से अनजान थी। कोई था जो बराबर उस पर नजर रखे हुए था, उसके हर एक एक्सप्रेशन को नोट कर रहा था। और फिर कुछ देर बाद सब टीम अपने अपने फ्लैग लेकर निकल गई थी। विवान और फलक दोनों ही जंगल के रास्ते गए थे। विवान और उसकी गर्लफ्रेंड साथ साथ चल रहे थे। विवान गुस्से से बोला, क्या यार, तुम कैसे चल रही हो? हमारे साथ साथ चलो। अगर तुम कहीं भटक गई तो हमारी जिम्मेदारी नहीं। विवान की बात पर फलक गुस्से से बोली, तुम्हारे साथ चल रही हूँ, वही बड़ी बात है। वैसे तुम्हारी नॉलेज के लिए बता दूं, कॉलेज ट्रिप पर आए हैं, हनीमून पर नहीं। जो यहाँ रास्ते आशिकों की तरह हरकतें कर रहे हो, लगता है दोनों अभी बड़े हुए हो, इसलिए। फलक लड़की को देखते हुए बोली, बहन मौका है, भाग जा, तुझे बेच खाएगा और तू कुछ नहीं कर पाएगी। इतना कहकर फलक आगे बढ़ी ही थी जब उसके पैर पर कुछ लगा था। फलक की चीख निकल गई थी और वो नीचे बैठ गई थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। फलक ने कुछ देर बाद अपने पैर को देखा, जहां से खून आ रहा था, और अगले ही पल उसने अपना सर उठाया तो विवान और उसकी गर्लफ्रेंड गायब थे। फलक हैरान रह गई थी। वो जल्दी से लड़खड़ाते कदमों से उठी, लेकिन कहीं से कहीं तक कोई नहीं था। घना जंगल और सिर्फ अकेली फलक। उसने विवान को कई आवाजें दी थी, लेकिन विवान कहीं से कहीं तक नजर नहीं आया था और थक कर फलक वहीं बैठ गई थी। उसमें उठने की हिम्मत नहीं थी। उसकी आंखों से आंसू निकल गए थे। उसको जो फोन इमरजेंसी के लिए दिया गया था, उसने जल्दी से वो फोन उठाया तो वो फोन अब चल नहीं रहा था। ऐसा कैसे हो सकता था? जो चीज थोड़ी देर पहले तक चल रही थी अब न चले। ऐसा तो तभी हो सकता है जब किसी ने सब साजिश के तहत किया हो। फलक के दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। वो परेशान हो गई थी और फिर आखिरकार उसने हिम्मत की और वो आगे आगे चलने लगी। लेकिन वो जितना आगे चलती उसको लगता जैसे वो जंगल के अंदर घुस रही थी, जबकि वो साइन फॉलो कर रही थी। फलक को अब डर लगने लगा था। शेखावत इंडस्ट्रीज, रुद्र और सिया ने जैसे ही अंदर कदम रखा, सब लोग खड़े हो गए थे। सब लोगों ने सिया को न जाने कितने फ्लावर्स दिए थे। सिया अचानक से मिलने वाले स्पेशल ट्रीटमेंट से हैरान थी। उसने रुद्र को देखा, लेकिन उसको इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। जब पहले उसके साथ ये हुआ था तब उसको गुस्सा आया था, लेकिन आज उसको गुस्सा नहीं आया था। सब लोगों ने दोनों को ग्रीट किया था। सिया हैरान थी, आखिर किसने ये सब बता दिया था यहाँ, क्योंकि वो तो अचानक ही आई थी। लेकिन यहाँ की डेकोरेशन को देखकर लग रहा था जैसे उसके आने की तैयारी रात से ही हो गई थी। सिया धीरे से रुद्र के करीब होकर बोली, सच बताना, तुम रुद्र शेखावत, तुमने ये सब कुछ जानबूझकर किया है ना, सोच समझ कर? ये सब देखकर तो मुझे यही लगता है। ऐसा ही समझ लो। इतना कहकर रुद्र ने सिया का हाथ टाइट पकड़ा और उसको लेकर लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। सब लोग सिया की किस्मत के लिए खुश हो रहे थे। आखिर सभी जानते हैं रुद्र शेखावत है क्या चीज। कुछ देर बाद लिफ्ट टॉप फ्लोर पर आ गई थी। सिया धीरे से बोली, ये इतना बड़ा फ्लोर है तुम्हारा? रुद्र आराम से बोला, सिर्फ मेरा। आओ तुम्हें कुछ बताऊं। इतना कहकर रुद्र ने एक कैबिन की तरफ इशारा किया। ये शरीफ लोगों के लिए है। सिया ने हैरानी से रुद्र को देखा। तभी रुद्र दूसरे रूम की तरफ इशारा करते हुए बोला, ये मीटिंग रूम है,
इतना कहकर रुद्र धीरे से बोला। अब रुद्र एक रूम की तरफ इशारा करते हुए बोला, जहाँ चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ वाइट रूम थे, लेकिन ये एक ब्लैक थीम का रूम था। तभी रुद्र आराम से बोला, आओ आओ, जबरदस्ती की बीवी, अंदर चलो। इतना कहकर रुद्र ने धीरे से दरवाजा खोला तो वो 2 कदम पीछे हो गई थी। ऐसा लगता था वो अलग दुनिया में आ गई। ये रूम इतना डरावना था, हर तरफ अलग अलग तरह के गन, डायमंड, ड्रग्स और ना जाने क्या किचन था। सिया के चेहरे पर पसीना देखकर रुद्र उसके गालों को हल्का सा छूकर उसके पसीने साफ करते हुए बोला, ये ब्लैक डेविल का रूम है, रुद्र शेखावत का नहीं। ओ वेट, तुमसे क्या छुपाना, तुम तो मेरी सोलमेट हो, तुम्हें तो सब रात जानने का हक है। तो तुम्हारा हस्बैंड रुद्र शेखावत, शैतान शेखावत और ब्लैक डेविल दोनों एक है। सिया ये बात पहले से जानती थी, इसलिए उसने अपना मुंह फेर लिया था। रुद्र आराम से बोला, ये शरीर लोगों के लिए नहीं है, ये मेरे जैसे घटिया लोगों के लिए है। रुद्र की बात पर सिया ने गुस्से से उसको दूर धक्का दे दिया था। तभी रुद्र सिया को अपने साथ ले जाते हुए बोला, खैर छोड़ो ये सब, आओ अब शरीफों वाली जगह चलते हैं। वैसे एक और कैबिन है यहाँ, वो देख रही हो? रुद्र ने एक ब्लू रूम की तरफ इशारा किया। सिया की आंखों में सवाल देखकर रुद्र आराम से बोला, नहीं नहीं, जबरदस्ती की बीवी इतनी भी अच्छी सोलमेट नहीं हो तुम, जो मैं तुम्हें सब कुछ बता दूं। वैसे एक एडवाइस देता हूँ, अपने लिए ये प्रे करना, तुम कभी उस रूम को ना देखो, वरना कुछ और देखने लायक नहीं रहोगी। वो तुम्हारे जैसे लोगों के लिए नहीं है। इतना कहकर रुद्र और सिया दोनों कैबिन में आ गए थे। रुद्र का कैबिन काफी खूबसूरत और बड़ा था, जिसमें बाहर बालकनी भी थी, जिससे दूर तक फैला मुंबई नजर आता था। वहीं उसका पूरा कैबिन कांच का बना हुआ था। सिया को बाहर की तरफ देखकर डर लग रहा था। इतनी ऊंचाई पर सिर्फ नीचे देखकर उसको डर लग रहा था। वो ग्लास भी ऐसे थे जिससे देखकर लगता था जैसे कुछ हो ही ना। रुद्र अपनी चेयर पर बैठते हुए बोला, तो कैसा लगा अपने हैंडसम हस्बैंड का कैबिन? वैसे है ना एकदम यूनिक। रुद्र रूम ग्रे थीम की तरफ इशारा करते हुए बोला। तो सिया बिल्कुल उसके सामने जाते हुए बोली, हाँ, बात तो सही है। इतना कहकर सिया बिल्कुल रुद्र पर झुकते हुए बोली, वैसे तुमने एक बात सही कही और एक बात गलत, जानते हो क्या? रुद्र ने अपनी आईब्रो ऊपर की तो सिया धीरे से बोली, कैबिन तो है खूबसूरत, लेकिन तुमने हैंडसम किसको कहा? सिया की बात पर रुद्र ने झटके से उसको अपनी तरफ खींचा था। आखिर क्या होगा अब फलक के साथ? क्या सिया और रुद्र आ पाएंगे करीब? आगे जानने के लिए सुनते रहें ये कहानी।